नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रल ग्रूव में। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस लेकर आई हूँ जिसे कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें कुछ भी जो एक्सरसाइजेस रहेंगी जिन्हें लोअर बैक पेन है या जिन्हें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि वो आगे झुकने वाली एक्सरसाइजेस ना करें। जो भी मैं इसमें करवाऊंगी कि क्योंकि वो मिक्सचर रहेगा सभी एक्सरसाइजेस का, सभी बेंडिंग्स जो भी हमारे योग में होती हैं। और जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि वो गर्दन आगे झुकाने वाला कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी आसन ना करें। तो कोई एक्सरसाइज है जिसमें अगर आगे झुकना पड़ रहा है तो वो आधा झुके, उसमें पूरा नहीं झुके, वो मैं आपको बीच में इंस्ट्रक्ट भी करूंगी। अभी थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं पहले कि आज बेसिकली रहेगा क्या। जैसे कि ये टॉपिक भी मैंने क्लियरली मेंशन किया था पहले कि बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस रहेंगी आज। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस क्यों, स्ट्रेचिंग क्यों जरूरी है बॉडी के लिए। बेसिकली होता क्या है कि जब हमारा बर्थ होता है उस समय क्या है, हमारा ये शरीर जो है ये मिट्टी का बना हुआ है। और आप अगर एक बच्चे का शरीर देखें तो वो कितना ज्यादा सॉफ्ट होता है, उसकी मसल्स, उसकी मांसपेशियां, उसकी हड्डियां कितनी ज्यादा सॉफ्ट होती हैं। तो अगर किसी भी तरह से किसी भी पोजीशन में बच्चे की बॉडी को बेंड करना हो तो वो बहुत इजीली उसको बेंड कर सकता है। जैसे चक्रासन करना है, कोई भी फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है तो वो बहुत आसानी से अपनी बॉडी को किसी भी एंगल में बेंड कर लेगा। उसमें कोई बहुत मैजिकल बात नहीं है, उसमें कोई चमत्कार नहीं है कि वो बच्चा कैसे कर रहा है। सिंपल सी बात है कि मिट्टी है वो, अब वो सॉफ्ट है उस समय क्योंकि अभी वो छोटा बच्चा है। तो जैसे जैसे अब उसका डाइट पैटर्न बनता जाएगा, जैसे जैसे अब उसका लाइफस्टाइल बनता जाएगा, और एक एज होने के बाद में ड्यू टू लैक ऑफ एक्सरसाइज, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर डाइट बॉडी स्टिफ होने लग जाती है। बेसिकली क्या है कि उस समय बॉडी में अभी कोई टॉक्सिन जमा नहीं है, बॉडी अभी पूरे तरीके से वो मांसपेशियां वो सब पूरी तरह से सॉफ्ट है, वो जैसे मर्जी उसको बेंड कर ले। पर होता क्या है कि बच्चे तक तो ठीक है, 13-14 साल तक भी ठीक है। 13-14 साल तक तो खैर एक्सरसाइज भी नहीं बच्चों को स्टार्ट करवाई जाती क्योंकि उनका जो शरीर है उस समय उस स्थिति में नहीं होता कि उनको एक्सरसाइज करवाई जाए। उसका मैं आप लोगों को एक आयुर्वेदिक रीजन बताऊंगी जब हम वात पित्त कफ के बारे में एक सेशन में डिस्कस करेंगे प्रॉपरली, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों को क्यों योग नहीं करना चाहिए। 13-14 साल की एज के बाद जब बच्चा शुरू करता है योग, उस समय भी खैर बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल ही होती है। तो उसके बाद होता क्या, अगर हम तब भी प्रॉपर एक लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज रेजाइम फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉपर, हमारा लाइफस्टाइल ही ठीक नहीं है, हमारा जो दिनचर्या है वही ठीक नहीं है, हमारा उठने बैठने का तरीका ठीक नहीं है, तो बॉडी धीरे धीरे स्टिफ होने लग जाती है। और बॉडी स्टिफ होने का ये मतलब है कि हमें बॉडी में पेन होगी और फिर एजिंग तो जल्दी ही शुरू हो जाएगी क्योंकि कोई ना कोई आपको रोग लगा ही रहेगा शरीर में। या तो आपका पेट ठीक नहीं रहेगा या फिर आपकी रीढ़ की हड्डी ठीक नहीं है, रीढ़ की हड्डी आपकी स्टिफ हो चुकी है, तो फिर होगा क्या, आपने थोड़ा सा भारी सामान उठाया, आपका कोई मन का हिल गया, आपको लोअर बैक पेन शुरू हो गई, या आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो गई, आपको गर्दन का दर्द शुरू हो गया, आपको कंधों का दर्द शुरू हो गया। बेसिकली होता क्या है, शरीर के किसी भी अंग में प्रॉब्लम आना, मांसपेशियों में, हड्डियों में, या फिर शरीर के किसी भी ऑर्गन में, ड्यू टू लैक ऑफ एक्सरसाइज। आपका लाइफस्टाइल, क्या लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आप मैदे से बनी हुई चीजें खाते हैं। जैसे मैं हर वीडियो में शेयर करती हूँ कि मैदे से बनी हुई चीजें हमेशा आपकी बॉडी को स्टिफ ही करेंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहे, आप हर तरीके से स्वस्थ रहें, तो आपको मैदा छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो सफेद जहर है, जो फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट फॉर्म है, जो सारे न्यूट्रिएंट्स निकालने के बाद गेहूं में से जो फाइनल फॉर्म बचती है वो मैदा है। तो वो शरीर में, आपकी आंतों में, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में जाके जम जाता है, और उससे क्या होता है अल्टीमेटली, जो आप मान लीजिए आप समोसा खा रहे हैं एक दिन, आपका वो एक दिन का समोसा 3 दिन तक आपके पेट में पड़ा रहता है।
अब आप यही सोच लीजिए कि कितना टाइम लगता है उसको डाइजेस्ट होने में, एक समोसे को। तो आप जो इतनी चीजें मैदे से बनी हुई खा रहे हैं, हमारा पूरा का पूरा हमारे लाइफस्टाइल में मैदा ही घुस चुका है पूरी तरह से। तो उस मैदे को हमें निकालना है बाहर, क्योंकि मैदा आपकी बॉडी को स्टिफ करेगा। चीनी भी सफेद जहर है, वो भी आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। तो आप जो आज से शुरू करना चाहते हैं ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, तो वो एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि इन चीजों को अपने डाइट में से पूरी तरह से बाहर निकाल सकें तो निकाल दें। यदि एकदम से निकालना मुश्किल है तो थोड़ा धीरे धीरे वो निकालने की कोशिश करें, क्योंकि एकदम से अगर आप एक सिगरेट स्मोकर को भी या एक ड्रग एडिक्ट को भी बोलते हैं कि एकदम से तुम ड्रग्स छोड़ दो, तो वो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि शरीर को उसकी लत लग चुकी है, आदत हो चुकी है अब हमें। तो जो स्वाद लग चुका है जीभ को, उसे एकदम से हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आप धीरे धीरे प्रयास करें। उसको जो रोज खाते थे वो कोशिश करें कि हफ्ते में एक दिन कर दें। मैदे से बनी हुई चीज, बिस्किट्स एंड कुछ भी, उसे आप चेंज कर दें। किससे करेंगे आप डिस्प्लेसमेंट? उसकी आटे के साथ, आटे से बनी हुई चीजें लाएं। दूसरा, ठंडा पानी जो भी पीते हैं, ठंडा पानी पीने वालों की बॉडी स्टिफ रहेगी। जो फ्रिज में से निकाल के चिल्ड पानी पीते हैं या जो आइस वाटर पीते हैं, आइसक्रीम्स खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कुछ भी ठंडी चीजें जो खा रहे हैं, उनकी बॉडी स्टिफ होने ही वाली है। और एक एज के बाद तो आपको जैसे पता है हमारे जॉइंट्स, हमारे जो मसल्स हैं, वो नेचुरली ही ऐसे होता है कि उनमें स्टिफनेस आने लग जाती है। वही मैंने बताया, आपका लाइफस्टाइल क्योंकि ठीक नहीं है। एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। एक्सरसाइज हम नहीं करते, मैंने बताया 13-14 साल की एज तक नहीं करना होता, लेकिन उसके बाद में थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों के लिए थोड़ी एक्सरसाइज, बाकी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, आप 25 साल की एज के हो चुके हैं, टिल 40 ईयर्स आपको कोई डिजीज नहीं है, अगर आपको कोई मेजर इशू नहीं है बॉडी का, तो आप बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस तो एटलीस्ट करें ही। ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है, वैसे बेसिक जो माना जाता है वो 1 घंटे का आपको शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। उस 1 घंटे के शेड्यूल में आपका योग अगर आप करें तो योग से बेस्ट कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि उसमें आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन का कॉम्बिनेशन रहता है। वो किसी भी आपको फिटनेस रजाइन में, फिटनेस के एरिया में नहीं मिलेगा। तो आप योग को पूरे तरीके से अपनी लाइफ में फॉलो करें। एटलीस्ट अगर 1 घंटा कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते कम से कम 20 मिनट्स, 15 मिनट्स या आधा घंटा आपको करना चाहिए। 2 पार्ट्स में करना चाहते हैं 2 पार्ट्स में कर लें। 15 मिनट्स या आधा घंटा सुबह कर लें, बाकी आधे घंटे का स्ट्रेचिंग का जो शेड्यूल अपना शाम को रखें। तो एक और ऑब्जर्वेशन है, कुछ लोगों को ये दिक्कत होती है कि सुबह वो एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी उनकी स्टिफ रहती है, और शाम को एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है। इसका डिस्क्रिप्शन एक बहुत हमारे योगाचार्य पुराने हुए हैं उन्होंने भी दिया था। उसका रीजन ये होता है कि सुबह उठने के बाद में हमारी जो बॉडी है वो, क्योंकि रेस्टिंग मोड में से है, एकदम से रेस्टिंग मोड में से उठी है, रात को 10 घंटे सोने के बाद में बॉडी स्टिफ हो जाती है। और जब आप पूरा दिन कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, आपकी एक्टिविटी रहती है, स्वेटिंग भी होती रहती है, तो वो एक्टिविटी के साथ में क्या होता है, बॉडी के मसल्स, बॉडी के जॉइंट्स खुल जाते हैं। तो शाम को जब आप बेंडिंग करेंगे तो वो ज्यादा अच्छी होगी एज कम्पेयर टू जब सुबह बेंडिंग कर रहे हैं, वो थोड़ी सी कम होगी आपकी। और शाम को जो बेंडिंग्स कर रहे हैं, स्पेशली स्ट्रेचिंग की बात मैं कर रही हूँ, और शाम को आपकी बहुत अच्छी होंगी। तो एक चीज का तो ये हो गया कि सुबह थोड़ा स्ट्रेचिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कुछ लोगों के साथ में, सबके साथ नहीं है, तो आप ये चीज करके भी देख सकते हैं अपने साथ। और शाम को यही चीज करेंगे, शाम को बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग होगी आपकी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि मैं कभी भी कोई चीज किसी सामने वाले को बताने से पहले उसको अपने ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट करना ज्यादा सुटेबल समझती हूँ। तो काफी चीजें मैंने अपने ऊपर खुद अप्लाई की हैं, कौन कौन सी चीजों से कैसे बॉडी को हार्म हो सकता है, क्या क्या चीजें नुकसानदायक है बॉडी के लिए। तो एक तो ठंडा पानी नहीं पिए, मेरी हैबिट बिल्कुल नहीं है ठंडा पानी पीने की, अभी बचपन से लेके अभी तक की कभी नहीं है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को भी ये चीज बता रहा हूँ कि आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठंडा पानी तो आप बिल्कुल ही छोड़ दें।
मटके का पानी आप पी सकते हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें जितने मिनरल्स हैं मिट्टी के वो आपके शरीर को मिलेंगे, तो आपके शरीर को पोषण मिलेगा उससे। तो एक तो था मैदा छोड़ दिया, बैलेंस डाइट पर आ गए। दूसरी चीज हमने क्या फॉलो की, हमने ठंडा पानी छोड़ दिया, हम नॉर्मल जो हमारा टेम्परेचर का पानी है या फिर मटके का पानी हम वो पिएंगे। तीसरी चीज हमारी ये है कि सुबह की शुरुआत आप पानी से करेंगे, क्योंकि जितना आप पानी पिएंगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी के बारे में एक स्पेशल सेशन हम करेंगे, उसमें स्पेशली पानी के बारे में बताऊंगी। अच्छा, चौथी चीज, जिनको ये लगता है कि उनकी बॉडी बहुत जल्दी खुल नहीं पाती, तो या तो वो योग करने से पहले थोड़ा सा मसाज कर लें, एकदम योग करने से पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लें, मसाज कर लें, या फिर सुबह उठने के बाद में सभी को मसाज करनी चाहिए। एक अपना शेड्यूल बनाएं कि हमें सुबह उठ के मसाज करनी है अपने पूरी बॉडी की। ऑयल लेकर आप थोड़ा सा हल्का सा तेल को गर्म कर लें, मसाज कर लें, और उसके 1 घंटे के बाद में आप बाथ ले लें, या रात को सोने से पहले आप मसाज कर लें। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी उससे, और स्पेशली जो मोटापा जिनको है, जिनकी स्किन चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, उनकी वो चर्बी भी उससे कम होगी, क्योंकि कफ की वजह से स्किन पे चर्बी आने लग जाती है। मोटापा कफ प्रवृत्ति वालों को ज्यादा होता है, तो वो लोग मसाज डेली करें, मसाज से बहुत फायदा होगा। अच्छा, अगर योग करने के बाद में पेन्स हो रही हैं, अभी मैं बता दूं स्ट्रेचिंग जो आप करने जा रहे हैं आज, वैसे मैं आपको एक सिस्टमैटिक वे में करवाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले सारी चीजें मैंने खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट की हुई है ये सारी। तो मैंने भी कोई बहुत अर्ली एज में योग नहीं शुरू किया था, मेरा तकरीबन उस समय एज 25 साल की थी जब मैंने योग शुरू किया था। शौक था योग का, धीरे धीरे जहां से सीखना शुरू किया वहां मुझे नहीं सेटिस्फेक्शन मिली, तो मैंने फिर अपना एक प्रॉपर इसमें डिग्री कोर्स किया, और मुझे जो वहां लर्न करने को मिला वो बहुत कुछ था। मैंने बहुत सारी चीजें लर्न की वहां पे। तो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर बहुत काम किया, दिन में 3-3, 4-4 घंटे की स्ट्रेचिंग मेरी रहती थी उस समय। तो जो मुझे नुकसान भी मिले स्ट्रेचिंग करने से वो ये था इंजरीज होना। इंजरीज भी बहुत कॉमन है अगर आपने गलत तरीके से स्ट्रेचिंग कर ली, या अगर आपने ज्यादा स्ट्रेचिंग कर ली किसी एरिया की, या फिर अगर आपको यही नहीं पता कि हमें किस ऑर्गन से पहले शुरू करना है, बॉडी के किस पार्ट से स्ट्रेचिंग शुरू करनी है, और वो कुछ आपका स्ट्रेच हो जाता है ज्यादा, तो वहाँ इंजरी का मतलब है मसल पुल भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए काफ मसल, यहाँ पे आपको इंजरी हो सकती है, मसल पुल हो सकता है। या फिर मेरा इंजर हुआ था, मेरा ये शोल्डर का हुआ था, पीछे जो ये अपना स्कैपुला रहता है, जो पीछे का हिस्सा कंधा, तो मसल पुल हो सकता है जो कि बहुत ज्यादा पेनफुल है। तो कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है कि स्ट्रेचिंग जब हमें करनी है तो वो कैसे शुरू करनी है, किसी की गाइडेंस में करें ऑब्वियसली, लेकिन मैंने जो सिस्टमैटिक वे में अपने ऊपर जो स्ट्रेचिंग अप्लाई की, जिसका मुझे अपने ऊपर बहुत फायदा लगा, वहां से मैं आप लोगों को आज शुरुआत करवाऊंगी। तो आप लोगों को स्टार्टिंग, क्योंकि ये प्रॉपर सेशन रहेगा, मैं आप लोगों को सिस्टमैटिक वे में सारी एक्सरसाइजेस कितनी देर करनी है वो बताऊंगी। तो शुरुआत तो हम करेंगे जो बेसिक है हमारा, उसमें हमारी यही रहती है कि जो शुरू में हम वार्म अप एक्सरसाइजेस करते हैं, वार्म अप में हमारी यही रहती है, जो हम ये क्रियाएं करते हैं जो मैं हर बार आपको करवाती हूँ। फ्रोजन शोल्डर के लिए भी सेम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के लिए भी सेम। और जो ओल्ड एज वाले हैं, एक चीज का ध्यान रखें, ये जो आज करवाने जा रही हूँ स्ट्रेचिंग, इसे वो सब लोग कर सकते हैं जो बिगिनर्स है, जिन्होंने कभी योग नहीं किया, जिन्होंने कभी स्ट्रेचिंग नहीं की, वो इसको कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा केयर के साथ कि अगर पेन हो रही है किसी एक्सरसाइज को करने में तो थोड़ा सा कम स्ट्रेच करें या थोड़ा सा रुक जाएं उसको करने में, क्योंकि बॉडी को आदत नहीं है अभी करने की। तो घबराएं नहीं, अगर 1-2 दिन आपको पेन होता है वो नॉर्मल है, वो स्वाभाविक है, हो सकता है किसी को 1 हफ्ता भी पेन हो। हाँ, बट कंडीशन यही रहेगी किसी की सर्जरी ना हुई हो। अगर किसी की मेजर सर्जरी हुई है या माइनर सर्जरी भी हुई है, माइनर सर्जरी के केस में 6 मंथ्स, मेजर सर्जरी के केस में एटलीस्ट 1 साल का गैप होना चाहिए, वो ये सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस ना करें।
बाकी जिनकी और कंडीशंस है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, वो ना करें स्ट्रेचिंग, वो अवॉइड करें। ड्यूरिंग मेंसेस आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए। तो अगर किसी को ऐसा कोई दिक्कत है तो वो स्ट्रेचिंग कुछ दिन के लिए, 5 दिन के लिए टोटली अवॉइड करें। बाकी जिन्हें हार्ट डिजीज है किसी तरह की भी, उसमें कोई भी स्टेज हो सकती है उसकी, या जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वो कोशिश करें कि थोड़ी शुरुआत की जो एक्सरसाइजेस हैं, शुरुआत की बेसिक जो मैं करवाती हूँ, टो एक्सरसाइजेस, नेक एक्सरसाइज, वो करें और ज्यादा स्ट्रेचिंग ना करें, क्योंकि बीपी एकदम से शूट अप हो सकता है जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इसकी। हाँ, लो बीपी वाले, जिन्हें कमजोरी बहुत रहती है, एनीमिया वाले, तो वो कोशिश करें अपनी डाइट प्रॉपर लें। और अगर स्ट्रेचिंग करते हुए लग रहा है कि चक्कर आ रहे हैं या ऐसे कोई दिक्कत हो रही है, तो वो थोड़ा इसको धीरे धीरे बढ़ाएं। ये कुछ आपको प्रिकॉशंस रखने हैं। और बाकी बच्चे जो अपना यंगस्टर्स हैं, वो भी इसको कर सकते हैं, और लेडीज इसको करें, कोई भी इसको कर सकता है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये करूंगी कि जो थोड़ी ज़्यादा एज के लोग हैं, जैसे 60 के हैं, क्योंकि हड्डियां देखिए कमजोर होने लग जाती हैं एक एज के बाद, हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं, तो वो 60 की एज के लोग इसको अवॉइड करें। जो मैं स्ट्रेचिंग करवाने जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी वैसे बेसिक रहेंगी, लेकिन इसमें क्योंकि जोर तो पड़ेगा ही मसल्स के ऊपर, तो थोड़ा वो अवॉइड करें, क्योंकि उनके लिए इतना ज्यादा एक्सरसाइज इसमें ये वाली मैंडेटरी नहीं है। तो बाकी सब इसको कर सकते हैं। ये बिटवीन दी एज ग्रुप जो 60 साल से नीचे के लोग हैं और 13-14 साल से जो बीच का, ये मैंने बताया कैटेगरी, वो लोग इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की जो एक्सरसाइजेस हैं। करेंगे क्या, जैसे कि मैं आप लोगों से पहले ही बात करती हूँ, जब भी हमने कोई एक्सरसाइज शुरू करनी है तो उसके लिए पैरों से शुरू करते हैं सबसे पहले। तो पैरों से एक्सरसाइज शुरू होगी। क्या करना है हमें, दोनों पैर सामने की तरफ हमने फैला लिए, इस तरह से हाथ आप पीछे रखेंगे थोड़ा सा कंफर्ट के लिए, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। जो ऐसे रख सके ऐसे रखें, नहीं तो ऐसे। अब इसको पूरा स्ट्रेच करें पैरों को आगे, क्योंकि स्ट्रेचिंग देखिए, स्ट्रेचिंग का मतलब मेजर नहीं है, स्ट्रेचिंग का मतलब है माइनर से माइनर स्ट्रेचिंग। तो पूरा पैरों को आगे की तरफ खींच दें, जितना खींच सकते हैं, पूरा अपनी तरफ, मैक्सिमम स्ट्रेच। इसको कम से कम आपने 10 टाइम्स करना है, 10 टाइम्स आगे, 10 टाइम्स पीछे। और आप ये भी फील करें कि जब आगे स्ट्रेच कर रहे हैं पैरों को, तो कौन सी मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, कहां पे स्ट्रेच आ रहा है। और जब अंदर की तरफ पैर स्ट्रेच हो रहे हैं, तो आपकी ये काफ मसल्स के ऊपर स्ट्रेच आ रहा है, ये वाली मसल्स पूरी तरीके से स्ट्रेच हो रही हैं आपकी। तो आपको फील करना है कि किस किस मसल के ऊपर, किस किस हड्डी के ऊपर, किस किस ऑर्गन पे प्रभाव आ रहा है। यही योग का मेन मकसद है। पूरा स्ट्रेच करें। अच्छा, एक चीज और है, कुछ लोगों को रात को नस चढ़ने की प्रॉब्लम होती है, टांगों की नस चढ़ जाती है सोते समय। तो ये मेरी गारंटी है, जिन लोगों की नस चढ़ती है रात को एकदम से, टांगों में वो कुछ उनके चढ़ जाती है नस और मसल हो जाता है, वो कुछ दिक्कत होती है एक तरीके की, ये करने के बाद में सिर्फ यही, उनकी ये वाली प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। रात को नस चढ़नी बंद हो जाएगी टांगों में, टांगे सो जाती हैं, वो भी काफी हद तक उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा आपकी पूरी बॉडी के अंदर। चलिए अभी क्या करना है, पैरों को थोड़ा सा खोल दें। कैसे खोलना है देख लें पहले। इतना खोल लेना है पैरों को। अब इतना खोलने के बाद में इनको इस तरीके से अंदर और बाहर की तरफ इनको स्ट्रेच करें 10 बार।
चलिए 10 बार करने के बाद में अब रोटेशन करेंगे। कुछ इस तरीके से हम पहले अंदर से रोटेट करेंगे इनको। अंदर आते हुए दोनों अंगूठे आपस में टच हो जाएंगे पैरों के। टेन टाइम्स करेंगे। नाउ रिवर्स। जब भी कोई एक्सरसाइज करें उसका रिवर्स जरूर करें, उसका उल्टा। चलिए अभी पैरों की हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है। अभी हमने लेग्स की स्ट्रेचिंग पे काम करना है। पैरों की हो गई, नाउ लेग्स। अब करेंगे क्या, अपनी लेफ्ट लेग को ऐसे बेंड कर लें, देख लें पोजीशन, ऐसे यहां पे रख लें अपनी राइट थाई के ऊपर। अब करना क्या है, एक हाथ यहां घुटने पे रखें और इसको नीचे प्रेस करें। आगे नहीं झुकना, ये पोजीशन गलत है। पीठ सीधी, ये नीचे लगाने की कोशिश करें। फिर अपनी तरफ पकड़ना चाहते हैं एक हाथ से पैर को पकड़ लें, अदरवाइज दोनों हाथ यहां रखें। 10 टाइम्स करें इसको। नाउ चेंज। अभी दूसरी लेग अपनी लेफ्ट थाई के ऊपर रखें। अब इसी तरह से अप डाउन करें। अब इसे हम कहते हैं हाफ बटरफ्लाई। इसको करने से होता क्या है कि जो भी एडवांस एक्सरसाइजेस हैं, जैसे कि पद्म आसन है, पद्म आसन को करने के लिए आपके थाइस की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा चाहिए और रिलैक्स। ये बेसिक एक्सरसाइज करने के बाद आपकी ये जितनी मसल्स है, मैंने पहले ही बताया, हमारा पैल्विक रीजन, हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स, हमारे थाइस, हमारे काफ मसल्स, ये सारे स्टिफ हो जाते हैं एज के बाद में अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते, स्ट्रेचिंग नहीं करते। तो इसको करने से ये पैल्विक रीजन खुलेगा, हाफ बटरफ्लाई। अब हाफ के बाद में फुल बटरफ्लाई कैसे करेंगे, दोनों पैरों को ज्वाइन कर लें। ज्वाइन कर लिया। अभी इनको अंदर ले आए, जितना अंदर लेकर आ सकते हैं एड़ियों को। और करना क्या है, दोनों हाथों से ऐसे पकड़ते, इंटरलॉक करते हुए पैरों पर रखें और अप डाउन करें इनको। अच्छा, कुछ लोग बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करते हैं, इसका उतना फायदा नहीं होगा। जितना ऊपर उठाएंगे, पूरा पुश करें नीचे इसको। शुरू में पेन होगा, मैंने पहले ही आपको बताया, इसलिए घबराएं नहीं उससे। इनकेस पेन बहुत अनबियरेबल है तो आप 1-2 दिन का रेस्ट लें। अगर मसल टेंस हो गई है तो डेफिनेटली आप रेस्ट लें, अदरवाइज मसाज करें। मसाज से आपका मांसपेशियां खुल जाएंगी। इसे आप कम से कम 50 टाइम्स कर सकते हैं अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी जल्दी अचीव करनी है तो। चलिए, अब ये करने के बाद में क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों से घुटनों को नीचे प्रेस करें। इसका रीजन क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ये एरिया हमें खोलना है सारा, हिप का एरिया जो हमारा बहुत ज्यादा स्टिफ है, और ये एरिया, तो हम इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। इसको कुछ तो ऐसे पकड़ के रखें।
पेन होगा क्योंकि शुरुआत है, उससे घबराना नहीं है हमने। अच्छा, एक चीज और, ये वाली जो एक्सरसाइज है बटरफ्लाई या हाफ बटरफ्लाई, या जिसमें मैं घुटना बेंड कर रही हूं, जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है, जिन्हें नी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की गैप है नी में, या डॉक्टर ने मना किया हुआ है नीचे नहीं बैठना है, वो कृपया करके ये वाली एक्सरसाइजेस ना करें जिसमें भी नी बेंड हो रहा है। बस ये कुछ चीजों का ध्यान रखना आपने, तो बाकी सब इसको कर सकते हैं। अभी इसमें एक वेरिएशन बटरफ्लाई है, दोनों हाथों से इंटरलॉक किया हुआ है। अब धीरे धीरे एक्सेल करते हुए आगे की तरफ झुकना है, और आगे झुकते हुए आपने अपनी चिन नीचे लगाने की कोशिश करनी है। अपनी चिन, माथा या नाक अपने पैर से लगाने की कोशिश करें, या जमीन से, जिनकी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है वो और ज्यादा नीचे झुक जाएं। जिनसे कुछ भी नहीं होता वो इतना झुकें, लेकिन पीठ सीधी रखें। ये पीठ का ये ऊंट बिल्कुल नहीं बनाएंगे हम, ये ऊंट बन जाता है, ऊंट नहीं बनाना है। ये सीधा और आगे की तरफ सीधा रखते हुए इसको झुके, होल्ड करें इसमें। आप इस पे कम से कम 11 सेकंड तक होल्ड करें, सिर्फ 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 2 बार और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Inhale up, exhale down. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax. अभी इतना एरिया कवर हो गया। इसमें एक वेरिएशन बता देती हूं। जिनका ये बिल्कुल ही स्टिफ है, ये होल्ड नहीं किया जा रहा जिनसे, वो क्या कर सकते हैं, इसमें ये करें आगे पीछे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, 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 इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 10 टाइम्स डायनामिकली करें, क्योंकि अगर वो एकदम से होल्ड करेंगे पोजीशन में हो सकता है दिक्कत हो, तो वो डायनामिकली इसको करें, फॉरवर्ड बैकवर्ड। चलिए, अब इस इतनी मसल्स पे काम हो गया। अब बैठ जाएं पोजीशन में आराम से, चौकड़ी लगा के। अभी गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। जिन्हें सर्वाइकल है वो गर्दन आगे ना झुकाएं, बाकी सभी फुल रोटेशन करें गर्दन की। एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। 4 5 6 7 8 9 and 10. Now reverse. 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. पहले भी बताया जिन्हें घुटनों का दर्द है वो ऐसे नहीं बैठे, चौकड़ी ना लगाएं, वो टांगे सीधी करके ये सारी क्रियाएं कर सकते हैं या चेयर पर बैठ के कर सकते हैं। चलिए दोनों हाथ सामने ले आए। अभी क्या करेंगे, फिंगर्स की एक्सरसाइज, क्योंकि फिंगर्स में भी स्टिफनेस होती है। जब भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू होती है तो वो फिंगर्स से भी शुरू होती है, तो जरूरी है कि बॉडी के हर जॉइंट को, हर मसल को फ्लेक्सिबल रखना। तो मिनिमम 10 टाइम्स आप ये सारी एक्सरसाइजेस रिपीट करें। रिलैक्स, अभी मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर रहेगा और रोटेशन करेंगे, कलाइयां घुमाएंगे। 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. अभी क्या करना, इतना हो गया। दोनों हाथ कंधों पे, शोल्डर रोटेशन करना क्या है, इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सेल डाउन, आगे आते हुए कोहनियां मिला दें। 10 times. Now reverse. चलिए इतना पार्ट हो गया। अभी स्ट्रेचिंग से शुरू करेंगे। मैं आपको मिक्सचर करवाऊंगी सारी एक्सरसाइजेस का, उसमें डायनेमिक रहेगा, मींस विद मूवमेंट, विद फास्ट, एंड थोड़ा सा उसमें मूवमेंट्स रहेंगी कुछ अलग, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग रहेगी, सब मिक्स होगा। तो अभी शुरुआत करते हैं हाथों की स्ट्रेचिंग से। अपने राइट हैंड से इस तरीके से अपने लेफ्ट हैंड को पकड़ लें, फिंगर्स को। कोहनी सीधी रहेगी, मोड़नी नहीं है। इसको अंदर की तरफ स्ट्रेच करें, ये देखिए। होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Side change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Side change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Side change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Side change. 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 side change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 रिलैक्स। अभी ये हो गई, पेन हो रहा होगा इसमें, हल्का सा रोटेट कर लें। चलिए अब कंधों के ऊपर वर्क करेंगे। करना क्या है, अपनी राइट एल्बो को होल्ड कर लें और इसको ऐसे पकड़ते हुए स्ट्रेच कर दे हैंड को ऑपोजिट डायरेक्शन में। एल्बो मोड़नी नहीं है, एल्बो सीधी, स्ट्रेच। सामने देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 side change, stretch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 side change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 side change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 side change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 side change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 रिलैक्स। अभी आगे से तो कर लिया, अभी पीछे से इसको स्ट्रेच करेंगे। कैसे, अपनी लेफ्ट एल्बो को होल्ड करें पीछे से और इस हाथ से इस कोहनी को पकड़ लें। अभी हम अपनी ये वाले हैंड को सिर के पीछे से स्ट्रेच करेंगे। गर्दन झुकानी नहीं है, सामने देखें, सीधी गर्दन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 side change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 side change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 side change 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10. Side change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Last time repeat other side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax. एक चीज का ध्यान रखें, जब भी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं हमेशा अपना फैन ऑफ रखें। यहाँ चलाना है फैन अगर आपने बिल्कुल हल्की स्पीड के ऊपर, ताकि बॉडी में स्वेटिंग होती रहे, क्योंकि जो आप पसीना इसमें आएगा वो आप सारा सुखा देंगे पंखे की हवा के साथ में, तो कोई फायदा नहीं होगा एक्सरसाइज करने का। स्वेटिंग जितनी होगी, जितना शरीर आपका गर्म होगा, उतनी ज्यादा बेंडिंग करनी आसान है। क्योंकि आपने देखा होगा लोहे को या किसी मेटल को बेंड करना कितना आसान होता है तब जब वो गर्म होता है, एज कम्पेयर टू जब वो ठंडा है तो हम उसमें कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारा शरीर है, ये भी मिट्टी है, तो जितना शरीर गर्म होगा उतना इसमें आप इसको मोड़ तोड़ लें, जैसे मर्जी बेंड कर लें, लेकिन ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू योर एज एक लिमिटेशन है आपकी। तो पंखा हमेशा बंद रखें आप अपना। अभी इतनी कर ली हमने बैठ के, अभी खड़े हो जाएंगे। अभी हम कुछ खड़े होके एक्सरसाइजेस करेंगे, उसमें हमारी बेंडिंग्स रहेंगी। करना क्या है, हमने सबसे पहले हाथों से आर्म रोटेशन, थोड़ा सा फास्ट, रिवर्स 10 टाइम्स, रिलैक्स। अभी आर्म्स की हो गई है, अभी हम ऐसे करके स्विंग करेंगे हैंड्स को। कैसे? टेन टाइम्स। पूरा पीछे पुश करें हैंड्स को अच्छे से। रिलैक्स। अभी इतना हो गया। अभी क्या करना है, हमने दोनों हाथ सामने, पैरों में शोल्डर लेवल तक डिस्टेंस, ज्यादा भी नहीं खोलना, थोड़ा भी नहीं, इतना खोल लिया, दोनों हाथ सामने। अभी क्या करना है, ट्विस्ट, जितना पीछे ट्विस्ट कर सकते हैं बॉडी को, फास्ट, 10 टाइम्स। कोशिश करेंगे करते हुए पैरों को ना मोड़ें साथ में, पैर आपके प्रॉपर तरीके से जमीन पे फिक्स रहे और घुटना सीधा रहे। आर्म शुड बी स्ट्रेट, आर्म्स को बेंड नहीं करना, आर्म्स बिल्कुल सीधे रखें। रिलैक्स। अभी आपको प्रिलिमिनरी करा रही हूं सारी मैं, अभी स्ट्रेचिंग पे नहीं आए हैं हम, अभी सिर्फ यही किए हैं। चलिए अभी क्या करना है, वेस्ट रोटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। कमर को गोलाकार घुमाना, जितना घुमा सकते हैं, 10 टाइम्स। रिवर्स,
रिलैक्स। अभी जिनको घुटनों का दर्द नहीं है उनके लिए दोनों हाथ घुटनों पे और इसको अप डाउन करें। घुटनों की एक्सरसाइज 10 टाइम्स। चलिए, इतना पार्ट हो गया। अभी आप लोगों को थोड़ा सा बॉडी को हीट अप करने के लिए मैं जॉगिंग और जंपिंग करवाऊंगी थोड़ी सी, क्योंकि उससे एकदम से पसीना आएगा आप लोगों को। और उससे पहले वार्म अप इसलिए करवाया, कुछ लोग कहेंगे कि पहले हमें जंपिंग क्यों नहीं कराई। उसका रीजन ये है कि पहले जो बेसिक हमारे टिश्यूज है, जो छोटे छोटे ऑर्गन्स है, उसको मूव करना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर बॉडी का कोई भी हिस्सा है, अगर वो प्रॉपरली उस समय मोबाइलिटी में नहीं होगा, स्टिफनेस है किसी एरिया में, और हमने एकदम से जंपिंग शुरू कर दी, तो हो सकता है किसी तरीके की आपको इंजरी हो जाए या किसी तरीके की दिक्कत हो जाए। तो उससे पहले जरूरी है ये बेसिक क्रियाएं कर ली सूक्ष्म, उसके बाद ये सारा करने के बाद में हम जंपिंग करेंगे। तो कैसे करेंगे जंपिंग? पहले जॉगिंग से शुरू करेंगे, हल्की हल्की से जॉगिंग करें। जिन्हें एंकल पेन है, पहले भी बता दूं, जिन्हें टखनों का दर्द है, कोई इंजरी है पैर में, घुटनों का दर्द है, वो इसे ना करें। बाकी सब इसको कर सकते हैं। किसी के मोह चाहिए वो भी ना करें। थोड़ा सा हाई जंप, हाई जॉग, जितने घुटने उठा सकते हैं उठाएं ऊपर। अभी क्या करेंगे? बैकवर्ड। आपकी एड़ियां हिप से टच होंगी। इतना हो गया। अभी जंपिंग। डन। अभी थोड़ी सी ट्विस्टिंग करेंगे। कैसे? कुछ ऐसे रहेगी। जंप करना है, पैर इधर, हाथ इधर, फिर इधर करते हुए पैर इस तरफ और हाथ इधर। जो इतना करना चाहते हैं वो ये करें। अदरवाइज एज ऑप्शनल जंपिंग जैक्स भी कर सकते हैं। कैसे? चलिए, इतना हो गया। बॉडी गर्म हो गई, पसीना आ रहा है, सांस भी फूल गई है, बीपी भी थोड़ा सा अप हो चुका है क्योंकि जंपिंग किया हमने। अभी मैं अपना आपको एक्सपीरियंस के साथ करवा रही हूं। जब भी हम बेंडिंग शुरू करेंगे, आपको कोई भी स्ट्रेचिंग करनी है, उससे पहले लेग्स को फ्लेक्सिबल करना जरूरी है। क्योंकि जब भी लेग्स की मसल्स आपकी स्टिफ रहेंगी, तो आप जब भी आगे झुकेंगे या आप साइड में झुकेंगे, तो मसल्स जो लेग्स की हैं वो खिंचाव बनेगा उनके अंदर, वो आपकी बॉडी को रोकेंगी बेंड करने के लिए, क्योंकि वहां पे स्टिफनेस है। और जब आप बिना इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के बेंडिंग्स करेंगे, तो आप लोगों को हो सकता है कि ज्यादा दिनों तक पेन फील हो, या कभी कभी हो सकता है मसल पुल भी हो जाए। तो पहले इनको खोलें। कैसे खोलेंगे? इसको खोलने के लिए कई लोग अलग अलग टेक्निक्स करवाते हैं, बट मेरी जो टेक्निक है थोड़ी सी अलग है लेग्स को खोलने के लिए। तो आप देखें किस तरीके से मैं कर रही हूं। ये देखिए, मैंने चेयर रखी हुई है यहां पे,
तो अभी चेयर के ऊपर लेग को किस तरीके से रखना है ये देखिए। ये चेयर है, अभी हमने लेग्स को इसके ऊपर रख के स्ट्रेच करना है। फ्रेंड्स, एक चीज का ध्यान रखें आप लोग कि ये जो चेयर है, जरूरी नहीं है कि आपकी टांग यहां तक पहुंच जाएगी, क्योंकि टांगे स्टिफ हैं अभी। आप हो सकता है इस लेवल से थोड़ा सा नीचे का लेवल देख लें। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये सोफा है, ये सोफा रखा हुआ है, आप यहां तक भी अपने टांग को रख के स्ट्रेच कर सकते हैं। बस इतना लेवल है, यहीं तक ही करें या फिर यहां तक करें। आपके घर में कोई दीवार है, आपके घर में कोई दीवार है या आपके घर में कोई चेयर या कोई भारी जैसे संदूक वगैरह कोई भारी सी चीज ले, क्योंकि चेयर एकदम से खिसकने का थोड़ा सा चांस रहेगा उसका। तो संदूक ले लें, दीवार ले लें, थोड़ा सा उसका स्पेस आपके लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग हो। कोई भी ऐसी या बेड हो सकता है, कुछ भी ऐसी हैवी चीज हो सकती है, उस पर टांगों को रख के स्ट्रेच करना है। फॉरवर्ड स्ट्रेच करेंगे टांगों को और साइड में स्ट्रेच करेंगे ताकि दोनों बेंडिंग्स खुलें। कैसे करना देखिए। दिस इज द चेयर। अभी आपको मेरा फेस पूरा नहीं दिखेगा तो डोंट माइंड। अभी करना क्या है, अभी मैं फॉरवर्ड करने जा रही हूं। क्या करेंगे, मैंने अपनी लेफ्ट लेग ऊपर उठाई और ये आगे से मैंने ऐसे टांग को स्ट्रेच कर दिया। कोशिश करें फ्रेंड्स कि आपका ये देखिए, मेरा ख्याल है कि अभी ठीक से आप लोगों को शायद विजिबल नहीं है। आई थिंक नाउ इट्स विजिबल। ये देखिए, कुछ ये पोजीशन है, टांग बिल्कुल सीधी, नीचे वाली टांग बिल्कुल सीधी, इसको बेंड नहीं करना घुटने को। ये पोजीशन गलत है, इसीलिए जितना लेवल है उतने तक ही लेग उठाएं, यहां तक नहीं उठती मत उठाएं। मेरी खैर इससे भी ऊपर उठ जाती है, बट आप लोगों के लिए मैं यहां तक करवा रही हूं। आप यहां तक भी रख सकते हैं। होल्ड करें इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अभी थोड़ा सा साइड वे लेग रखी और सामने। अब देखिए, पैर देखिए आप मेरे, फॉरवर्ड में मेरे पैर ऐसे थे अंदर की तरफ। अब जब साइड में कर रही हूं तो पैर आ जाएंगे बाहर की तरफ। इसमें होल्ड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेग पोजीशन चेंज। अभी हम लेफ्ट से किया, अभी राइट से करेंगे। होल्ड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Now sideways। आप सपोर्ट ले सकते हैं, आगे पकड़ सकते हैं कुछ। 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. फ्रेंड्स, ये मैं ज़्यादा नहीं करवाऊंगी आप लोगों को। रीज़न ये है कि हमारी अभी और भी एक्सरसाइजेस हमने कवर करनी है, तो फिर वो रह जाएंगी। तो ये वाली जो मैंने आपको करवाई, आई थिंक कुछ इशू है इसमें। बस अभी ये जो मैंने आपको करवाई, ये लेग स्ट्रेचिंग, अभी मैंने एक बार रिपीट कराई है आपको, 10-10 सेकंड के लिए होल्ड करवाया है। आप इसमें 50 टाइम्स मैक्सिमम 50 सेकंड्स तक होल्ड कर सकते हैं। मेरा मैक्सिमम टाइम 50 to 80 रहता है इसमें होल्ड करने का। तो आप लोग न्यू कमर्स हैं, इसीलिए 10 सेकंड के लिए होल्ड कराया। अभी एक बार करवाया। आप इसको लर्न करके सारी एक्सरसाइजेस को आप अपने तरीके से इसको करें। तो आप इसको 3-3 बार दोनों तरफ रिपीट कर लें। ये जो अभी मैंने कराई, फॉरवर्ड करवाई और मैंने साइड वे करवाई, आप इसको अपने तरीके से कर सकते हैं। वी विल मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज नाउ। अभी करना क्या, हमने थोड़ी सी बॉडी को हमने ट्विस्ट करना है। तो क्या करेंगे, दोनों पैर खोल लें, मैक्सिमम जितना खोल सकते हैं। तो ऑपोजिट टो टचिंग करेंगे सबसे पहले। दोनों हाथ ऐसे साइड में करना क्या, घुटने सीधे रखने, एक चीज ध्यान में रखें। अब ऑपोजिट हमने पैर को टच करना है 10 बार बिना होल्ड किए, उसके बाद होल्ड। चलिए शुरू करें। 1, 2। अभी एक चीज का फ्रेंड्स ध्यान रखें, इसमें किसी भी परिस्थिति में घुटना ना बेंड करें। जितना झुका जाता है, इतना झुका जाता है, इतना ही बेंड करें, यहीं तक ही मूव करें। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी ये करने के बाद में होल्ड करना है। कैसे, हाथ ऐसे, एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड हैंड जमीन पे और पीछे की तरफ देखें, अपने हाथ को होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Inhale up, exhale down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale up, exhale down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale up, exhale down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale up, exhale down. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 and 10. Inhale up. Last time, repeat other side. Exhale down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. मैं जनरली बिना रेस्ट के ही एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि मेरा एक ये सोचना है कि आपकी बॉडी धीरे धीरे कूल डाउन होने लग जाते हैं। जैसे ही आप रेस्टिंग मोड में आएंगे बॉडी कूल डाउन हो जाएगी, तो बेंडिंग्स करना थोड़ा मुश्किल है। तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग देख लें। आप रेस्ट ले सकते हैं, आप 1 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं, इससे ज्यादा मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। तो चलिए अभी साइड में बेंडिंग करेंगे। कैसे? हाथ ऐसे रहेंगे बॉडी के साथ में। अब मैक्सिमम दोनों तरफ बेंड करने की कोशिश करें। अगेन कोशिश करें आगे से नहीं झुके। ये पोजीशन सबसे ज्यादा गलत है, इसमें आपको बैकएक हो सकता है। कोशिश करें यहां साइड से झुकना है। ये पोजीशन ये गलत है, ये सही है। जितना झुका जाए उतना झुके, इतना नहीं झुका जाता मेरी तरह कोई बात नहीं, इतना झुक जाए कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे बॉडी खुलने लग जाएगी। 10 टाइम्स करेंगे कम से कम। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। घुटना सीधा, एज आई टोल्ड अर्लियर। अभी इसी को हम होल्ड करके करेंगे। एक्चुअल स्ट्रेचिंग का मतलब है होल्ड करना। ये डायनेमिकली उन लोगों के लिए करवा रही हूं जिन्होंने कभी स्ट्रेचिंग नहीं की है और एकदम से वो होल्ड नहीं कर सकते, दर्द होने लग जाएगा उन्हें। तो जरूरी है धीरे धीरे बॉडी खुलने लग जाए। ये करने से बॉडी खुल जाएगी। अभी क्या करेंगे देख लें। हाथ ऐसे, अभी धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए हमने नीचे झुकना है। घुटना सीधा, ऊपर वाला हाथ सीधा, ऊपर वाले हाथ को देखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale up, exhale down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale up, exhale down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale up, exhale down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale up, exhale down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
chin. Inhale up, exhale down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Relax. साइडवे बेंडिंग डन। अभी एक जो इंपॉर्टेंट बेंडिंग रह गया दैट इज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बेंडिंग, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी स्टिफ हो जाती है बिल्कुल। तो करना क्या है, खड़े होकर जो पहले हमने करनी है, दोनों हाथ ऐसे कमर के पीछे। इसमें क्या आपकी बैक को सपोर्ट मिलता है, इसीलिए हम यहाँ पे हाथ रखते हैं। करेंगे क्या, एक चीज फिर से रिक्वेस्ट, आगे जब भी बेंडिंग कर रहे हैं तो आप घुटने बेंड ना करें। और जो बैकवर्ड, जिन्हें बैक एक है या बैक पेन है, बैक एक की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, कुछ भी है, वो पूरा आगे नहीं झुकेंगे, वो इतना झुक सकते हैं। ये वाला ना करें, इतना झुकें बस। चलिए अभी क्या करना है, पैरों में इतना डिस्टेंस शोल्डर लेवल तक या थोड़ा सा ज्यादा, आप धीरे धीरे पीछे झुके जितना झुक सकते हैं। एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड, दोनों हाथ जमीन पे। इनहेल बैक, exhale forward at least 10 times. इसमें मैं प्रेफर नहीं करूंगी कि आप होल्ड करें। रीजन ये है कि इसमें चक्कर आने का डर बना रहता है। अभी खड़े होकर हमारी हो गई है सारी एक्सरसाइजेस। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। अभी खड़े होके हमने कर ली, अभी थोड़ा सा हम करेंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग, थोड़ा सा एक आसन के रूप में आपको करवाने जा रही हूं। तो करना क्या है, इस प्रकार वज्रासन में आ जाए। ये वज्रासन सबको पता होगा कैसे लगाते हैं। आपके दोनों एड़ियों के बीच में स्पेस बनाकर बैठे, पैरों के अंगूठे मिले हुए, आगे से घुटने मिलाएं। अभी करेंगे क्या, देख लें पहले, शशांक भुजंग आल्ट्रेशन करेंगे। कैसे, आप अपने हाथों को पहले शशांक आसन में सेट कर लें। हाथ एक बार सेट हो गए, जहां पे पैर सेट हो गए वहां से वो मूव नहीं होंगे, कोशिश ये करें आप। अब इसके बाद में यहीं से श्वास भरते हुए भुजंग, एक्सेल शशांक, इनहेल भुजंग,
एक्सेल शशांक. इनहेल भुजंगासन. एक्सेल शशांक. इनहेल भुजंग. एक्सेल शशांक. 5 बार और करेंगे. इनहेल भुजंग. एक्सेल शशांक. 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 अब इसमें क्या किया हमने? इसमें हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्ट्रेचिंग की. एक लास्ट आज की स्ट्रेचिंग आपको कराने जा रही हूँ. वैसे तो कोई एंड ही नहीं है, जितनी मर्जी आप एक्सरसाइजेस करते जाएं. आज मैंने कुछ मेन आपको चुन के करवाई एक्सरसाइजेस जो कि आप करें एज बिगिनर. और आप कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे आप, तो ये कर सकते हैं एटलीस्ट. एक लास्ट, इसमें हम लेग्स को पीछे से स्ट्रेच करेंगे. लेट जाएं ऐसे, हाथ ऐसे रहेंगे 90 डिग्री के एंगल पे. अभी करेंगे क्या? राइट लेग से सपोर्ट करते हुए ये ऐसे, घुटना सीधा, इसमें होल्ड करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. डाउन. एक चीज का ध्यान रखें, जब भी ये वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी बॉडी एक तरफ टिल्ट ना हो, क्योंकि इसमें होता है कि बॉडी एक तरफ झुक जाती है. अगर आप राइट साइड ये लेफ्ट लेग उठा के ये कर रहे हैं तो बॉडी आपकी राइट साइड झुक जाएगी. और राइट साइड कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड झुक जाएगी. एक चीज का ध्यान रखें बस. अभी दूसरी तरफ. ये क्या था अभी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Down. Side change. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Down. Side change. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Down. अभी कुछ सोच रहे होंगे उनसे लेग इतनी ऊपर नहीं उठ रही, तो इतनी उठाएं, सिर्फ इतनी जितनी उठती है. होल्ड करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Side change. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and
ये आप लोगों को आज मैंने अभी बहुत ही बेसिक एक्सरसाइजेस करवाई हैं। इसके अलावा बहुत सारी और भी एक्सरसाइजेस हैं, कुछ ना कुछ मॉडिफाई करके स्ट्रेचिंग हो सकती है। लेकिन आज जो मैंने मेन करवाई उसमें क्या था देखिए, जिसको भी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, किस किस एरिया में स्टिफनेस आती है वो बताती हूँ। हमारी बैक में स्टिफनेस आती है, वो कैसे आएगी। हमारी बैक आपको पता है कि चारों डायरेक्शंस में मूव हो सकती है। अब हमारी बैक पीछे भी बेंड हो सकती है, हम जिसे कहते हैं बैकवर्ड बेंडिंग। बैक हमारी आगे भी बेंड हो सकती है जब आप कमर से झुकते हैं आगे, विच इज कॉल्ड फॉरवर्ड बेंड। हमारी बैक साइडवेज बेंड हो सकती है, साइडवे बेंडिंग। और हमारी लेग्स की स्ट्रेचिंग, ये कुछ मेन एरियाज है जहां पे स्टिफनेस आती है। लेग्स के लिए आपको बटरफ्लाई आसन करवा दिया, आपको बैक के लिए क्या करवाया मैंने, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। खड़े होकर बैकवर्ड फॉरवर्ड करें। अगर वो आपको दिक्कत है करने में, आप शशांक और भुजंग कर लें। शशांक में क्या है, हम फॉरवर्ड झुक रहे हैं, आगे झुक रहे हैं। भुजंग में हम पीछे झुक रहे हैं, बैकवर्ड बेंडिंग हो रही है। तो सारे आसनास का एक ही मेन वो है कि आपकी बैकवर्ड, फॉरवर्ड, साइडवेज स्ट्रेचिंग, हर डायरेक्शन में आपकी स्ट्रेचिंग होती रहे, ताकि हर एरिया में फ्लेक्सिबिलिटी आए। ऐसा ना हो कि ज्यादा लेग्स फ्लेक्सिबल हो जाएं, बैक स्टिफ रह जाए, बैक फ्लेक्सिबल हो जाए, आपकी लेग स्टिफ रह जाए, या पैर स्टिफ रह जाए, जॉइंट स्टिफ रह जाए। तो एक्सरसाइज का मेन मकसद ये नहीं है कि हमें किसी के साथ कंपटीशन करना है। एक चीज हो सकता है आपके आसपास के लोग आपसे ज्यादा अच्छा करते हो योग, जिम्नास्ट करने वाले बहुत अच्छा योग करते हैं, लेकिन हमारा कंपटीशन किसी और के साथ ना होकर अपने साथ होना चाहिए। हम कितना अपने पहले से, हम में कितनी ज्यादा अभी तरक्की हुई है, कितनी ज्यादा प्रोग्रेस हुई है, हम कितने ज्यादा बेहतर बने हैं अपने जीवन में हर क्षेत्र के अंदर। हमारा कंपटीशन हमारे खुद के साथ होना चाहिए, ना कि किसी और के साथ, क्योंकि उसका लेवल अलग है, वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग चल रहा है, आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग चले। तो जो भी चीजें आप जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो, मेरा कहने का ये मतलब है कि हम बजाय दूसरे को देखकर डीमोटिवेट हों, या कई बार हमारे मन में एक वो बड़ी नेचुरल टेंडेंसी हमारे मन की होती है, जेलस फीलिंग आ जाती है हमारे अंदर कि वो कितना अच्छा कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। ये हर किसी की यात्रा अलग अलग है, हर चीज में, हर क्षेत्र में हर इंसान आगे है। अगर आप भी आगे जाना चाहते हैं, मेहनत करें। लेकिन जहां रहा सवाल, में फिटनेस पे वापस आती हूँ। फिटनेस का मतलब कभी भी किसी के साथ कंपटीशन करना नहीं है। वो तो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें, आप अपनी प्रोग्रेस, अपनी स्पीड से आगे बढ़ें। तो मेन फिटनेस का ये है कि आपने कोई बॉडी को टेढ़ा मेढ़ा मोड़ना, वो मकसद नहीं है। योग का मतलब है आपकी यूनिटी, यूनिटी, हार्मोनियस आपकी प्रोग्रेस हो, आपका शरीर भी स्वस्थ हो, आपका मन भी स्वस्थ हो, आपके प्राण भी स्वस्थ हो। प्राण के लिए हम प्राणायाम कर रहे हैं और बाकी हम ध्यान कर रहे हैं। ध्यान से आपका मन भी शुद्ध होता है, आपके प्राण भी शुद्ध होते हैं। तो स्पिरिचुअल लेवल पर भी ऊपर उठ जाना, योग का यही मकसद है। सोसाइटी के लिए कैसे यूजफुल बन सकते हैं, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए आप कैसे यूजफुल बन सकते हैं। तो जब तक आप उन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक अकेले बॉडी को तोड़ मोड़ लेना, उसका कोई फायदा नहीं है। तो मेन एक लेवल पे हर इंसान एक अपना रोज का शेड्यूल रखे। चाहे अगर रोज नहीं कर सकते, अल्टरनेट डेज पे करें। एक दिन छोड़ के भी आप कर लेंगे तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप एक्सरसाइज करें, जरूर करें। 20 मिनट करें, आधा घंटा करें, 1 घंटा करें, अपना टाइम निकाल कर। मैंने प्राणायाम आपको नहीं करवाया। प्राणायाम क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो एक साधना है, एक उसको मैं साधना की कैटेगरी में काउंट करती हूँ। योग की क्लास जब मैं आपकी सेपरेट लूंगी तब आपको वो मैं वैसे करवाऊंगी उसके साथ में, बट वैसे प्राणायाम को मैं सेपरेट ही करवाना और करना पसंद करती हूँ। उसका एक अलग शेड्यूल बनाएं आप। जो भी प्राणायाम आपको करवाएं, आने वाले टाइम में आपको और भी करवाऊंगी। आधा घंटा, 1 घंटा, 45 मिनट्स, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे करके आप अपना टाइम के अकॉर्डिंग उसको करें। जितना करेंगे प्राणायाम उतना शरीर को फायदा होगा।
उतने ज्यादा प्राण आपके शुद्ध होते जाएंगे, उतना प्राण खुलता जाएगा, प्राण शरीर। और जैसे ही प्राण शरीर खुल गया, आपको ध्यान लगाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब भीतर मैल जमी हुई है, प्राण ही आपके ब्लॉक हैं, तो आप ध्यान कैसे लगाएंगे? वो कर्म, संचित कर्म, संस्कार बार बार सामने आएंगे, कुछ ना कुछ नजर आएगा, या कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आएंगे, निद्रा आएगी, आलस्य आएगा। तो सबसे पहले यात्रा शुरू होती है हमारे शरीर से। शरीर को सबसे पहले स्वस्थ करें, वो कैसे होगा? जब आप ये करेंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, बिल्कुल स्नेक की तरह आपने रीढ़ की हड्डी को कर लेना है, जैसे वो मोड़ लेता है कहीं भी रीढ़ की हड्डी अपनी। और कितने साल वो जीता है, एक स्नेक के साथ आप एग्जाम्पल ले। भुजंग आसन किया, भुजंग मतलब कि स्नेक, उससे लिया गया ये आसन। शशांक आसन क्या? शशांक माने कि खरगोश। तो हमारे प्रकृति में जितने जीव हैं, उनसे, जीवों से ही हमने ये आसन लिए। जिस पोज में वो बैठते हैं, उनके गुणों को धारण करते हैं हम। शशांक करने से समर्पण भाव आता है, तो शशांक आसन करें आप। बाकी लेग एक्सरसाइज आपको कराई, लेग स्ट्रेचिंग करें, ये वाली करें, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करें। थकान लग रही है, आराम कर लें, जबरदस्ती नहीं करनी शरीर के साथ, लेकिन हाँ थोड़ा सा दर्द होगा। तो जैसे जैसे बॉडी की एनर्जी बढ़ती जाए, डाइट अच्छी लें आप, ऑब्वियसली प्रोटीन डाइट लें, थोड़ी दाल वगैरह खाएं। एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने की जरूरत आपको नहीं है, उसके अलावा कोई दाल लें और अपना दूध लें, उससे आपको प्रोटीन मिलेगा। घी खाएं, देसी घी, गाय का घी अगर आपको मिल जाता है, शुद्ध देसी घी, वो आप खाएं। और रिफाइंड ऑयल का यूज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि रिफाइंड ऑयल भी आपके शरीर को खराब करता है। शरीर में आलस्य आएगा, कुछ करने का दिल नहीं करेगा, डिप्रेशन होगा, स्ट्रेस होगा, हार्ट अटैक आएगा। तो उसके पीछे रिफाइंड ऑयल का बहुत बड़ा रोल है। मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं वही चीजें आप लोगों को बताती हूँ जो मैंने पहले खुद अप्लाई किए हैं। तो रिफाइंड ऑयल छोड़े हुए कम से कम मुझे 5-6 साल हो चुके हैं। रिफाइंड ऑयल बिल्कुल छोड़ दिया है, कोई रिफाइंड ऑयल नहीं आता। हम लोग यूज करते हैं घी या फिर सरसों का तेल, शुद्ध तेल, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आप अपने लाइफस्टाइल को सबसे पहले सुधारें, अपना डाइट पैटर्न सुधारें, कुछ चीजों को डिस्कार्ड कर दें अपने जीवन से। अपने स्वाद को, जो ये 2.5 इंच की जीभ है, इसके स्वाद से थोड़ा सा ऊपर उठे आप, क्योंकि ये स्वाद कुछ सेकंड्स का होगा, लेकिन इसमें आपका पूरा शरीर खराब हो जाएगा। तो गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं, मिठाई अच्छी लगती है, लेकिन उसको थोड़ा सा कुछ दिनों बाद खा लें, रोज रोज ना खाएं मिठाइयाँ। मिठाइयाँ भी आपके शरीर को खराब करती हैं। गुड़ खाएं, चीनी छोड़ दें, मिश्री खाएं। मिश्री सबसे अच्छी फॉर्म बताई गई है इसमें। आजकल कोरोना वायरस इतना चल रहा है, तो डेली एक्सरसाइज करें, डेली गुड़ खाएं, डेली हर्बल टी पिएं। और एक्सरसाइज जो मैंने बताया 2 समय भी कर सकते हैं आप। ये जितना ज्यादा करेंगे उतना फ्लेक्सिबिलिटी आएगी बॉडी में। एक समय करें आप, अपना देख लें शेड्यूल, सभी कामों से निवृत्त होने के बाद आप करें। खाना खाने के 4 घंटे के बाद करें। पानी ज्यादा पिएं। एक्सरसाइज कर ली है, अभी एकदम से कुछ भी ना खाएं, थोड़ा सा रुक जाएं। अभी आधा घंटा रुकने के बाद आप पानी पी लें, उसके बाद 1 घंटे के बाद कुछ भी खा सकते हैं। या जिन्हें लगता थकान लग रही है, वो हल्का सा गर्म नहीं करना पानी, कोसा पानी, बिल्कुल जैसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी है, उसमें आप 1 चम्मच शहद मिला के पी सकते हैं। क्योंकि शहद पानी के साथ मिक्स होने के बाद बॉडी को टॉनिक का काम करता है शरीर के लिए। तो जिनको वीकनेस रहती है, उनकी वीकनेस दूर होगी। तो योग करने के बाद में आप टॉनिक पिएं, ये वाला, वो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। और नींद प्रॉपर लें, मानसिक तनाव से दूर रहें, क्योंकि मानसिक तनाव, ये मेरा खुद का स्टडी है, खुद का अनुभव है। जब भी मानसिक तनाव होगा, शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा उसका प्रभाव पड़ेगा। बॉडी उस दिन आपकी बेंड ही नहीं हो पाएगी जिस दिन भी आप तनाव में हैं। ये मानसिक तनाव हमारा पूरा शरीर खराब कर देता है। तो डिप्रेशन आने ही ना दे अपने पास। अवसाद आएगा, घर पर बैठे हैं, मैं समझ सकती हूँ आजकल जैसी परिस्थिति चल रही है, कई तरीके के विचार आ रहे हैं, भविष्य को लेके चिंताएं आ रही हैं, लेकिन उससे हमें अपने माइंड को ब्लॉक कर लेना है। ये टेक्निक हमारे पास है ऑटो सजेशन की। खुद को सजेशंस दें,
जैसे औरों को देते हैं हम सजेशन एज लीडर, अपने आप के लीडर बने आप, सबसे पहले अपने मन के लीडर बने, उसे सजेशन दें कि नहीं सब कुछ अच्छा होगा, और अपने घर में रहकर उस समय को यूटिलाइज करें, योग करें, अपने मन को पॉजिटिव रखें, अपने समय का सदुपयोग करें, मन को 1 मिनट भी खाली ना रहने दें। तो जो भी समय मिले या तो भगवान का आप सिमरन करें, उसमें अपना क्रिएटिविटी को डेवलप करें, योग करें, यही समय है आपके पास करने का। हो सकता है बाद में समय आपको ना मिल पाए इन चीज़ों के लिए या कम समय मिले, तो आदत बनाएं, फिटनेस की आदत अपने डेली लाइफ में बनाएं, खाने पीने का ध्यान रखें। मेन जो मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं, रात को नींद लें, ज़रूरी है, कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद आप लोगों के लिए ज़रूरी है। जो भी कम से कम ये 13-14 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, जो भी हमारे एज के जैसे हैं, एडल्टहुड में हैं, 13-14 साल से 60 साल तक के लोग, 60 साल से नीचे के लोग कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लें। 6 घंटे की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 60 साल के बाद नींद वैसे ही कम हो जाती है, बच्चों में नींद ज़्यादा होती है, आप लोगों के लिए इतनी नींद रिक्वायर्ड है, तो नींद पूरी लें, रात को समय से सोएं, जल्दी उठें। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को जल्दी फ्लेक्सिबिलिटी की ओर लेकर जाएंगी। अदरवाइज जितनी मर्जी आप कोशिश करते रहें, उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो मानसिक रूप से फ्लेक्सिबिलिटी, आध्यात्मिक रूप से फ्लेक्सिबिलिटी, जीवन अपना दिनचर्या में फ्लेक्सिबिलिटी, सबके साथ प्रेम भाव से रहें। गुस्सा आएगा, उससे मन में कुंठा पैदा होगी, बॉडी स्टिफ हो जाएगी। शरीर तो देखिए, शरीर है आपका, मिट्टी है, और मन इस शरीर को चला रहा है, तो जो भाव मन के अंदर आएंगे वही शरीर को प्रभावित करेंगे। तो कुछ मेरे अपने अनुभव थे जो मैंने आपको बताया, जितना मैं सिखा सकती हूँ। देखिए, जितना मेरा अपना एक अनुभव है वो मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ, जितना मेरे पास ज्ञान है वो आप लोगों को देने का, ताकि आप लोगों को फायदा हो, जितना भी आप लोगों को इससे लाभ मिल सकता है। बाकी लर्निंग स्टेज चलती रहती है, हम हमेशा लर्निंग स्टेज में रहें, ये बहुत अच्छा है। मैं भी हमेशा लर्न करने के ही मोड में रहती हूँ, कहीं से मुझे कुछ लर्न करने को मिले नया, मैं कोशिश करती हूँ उसे लर्न करने की। तो दूसरे के गुणों को धारण करें, जितना आप दूसरे से सीख सकते हैं। मेरी कोशिश है जितना आप सिखा पाई, और आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं, आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं कमेंट्स में डाल के कि और मुझे क्या करवाना चाहिए, आप लोगों की क्या और इसमें राय है, किस चीज़ में हम वीडियोस बनाएं, वो आप हमें बताएं। तो आज के लिए इतना ही, समय ज़्यादा हो चुका है, तो अभी के लिए आप लोगों से मैं अलविदा लूँगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।